एनएचपीसी इंडिया लिमिटेड ने निकाली है बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी फॉर द लॉयर्स और ये वैकेंसी आप सबके लिए काफी अच्छी होने वाली है। बट उससे पहले हेलो वेलकम और स्वागत है आप सबको मेरे एक नई वीडियो में जिसमें लग रहा है बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी फॉर द लॉयर्स। और ये अपॉर्चुनिटी आप सबके लिए बहुत ही अच्छी होने वाली है क्योंकि परमानेंट अपॉर्चुनिटी है। साथ ही साथ इसमें काफी आपको 120 अप्रोक्सीमेटली वैकेंसीज देखने को मिल रही है इस अपॉर्चुनिटी में। साथ ही साथ इसमें आपको कोई भी ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया तो आप इस अपॉर्चुनिटी को बिल्कुल भर सकते हैं। यह अपॉर्चुनिटी काफी बल्क में निकाली गई तो आप इसे बिल्कुल भरिएगा और अगर आप कोई भी स्टेप मिस आउट कर देते हैं तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। चलिए बात करते हैं इस अपॉर्चुनिटी के बारे में। बट उससे पहले मैं बताना चाहूंगा एक इंपॉर्टेंट डिटेल कि इस यहाँ पे हम बात करते हैं जो वैकेंसी निकलती है फॉर द लॉयर्स। और अगर आप एक लॉयर हैं जो गवर्नमेंट वैकेंसीज में जाना चाहते हैं तो ये चैनल आपके लिए है। और साथ ही साथ अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए क्योंकि इस वीडियो पे हम लगा रहे हैं 100 लाइक्स का गोल। जैसे ही आप ये लाइक का गोल पूरा कर देंगे तो हम आपके लिए एक अच्छा सरप्राइज लेकर आएंगे। साथ ही साथ आपके लाइक से हमें मिलती है मोटिवेशन सो दैट हम आपके लिए और अच्छी वीडियोस लेकर आते रहें। और मैं आपको बताना चाहूँ कि आने वाले 15 डेज में ऐसी और भी काफी सारी वैकेंसीज आने वाली हैं जिनको आप बिल्कुल मिस आउट नहीं कर सकते हैं। तो अभी चैनल को लाइक कर दीजिए, वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा सो दैट आप कोई भी अपडेट मिस आउट ना कर दें। और हम कर रहे हैं अभी 100 डेज चैलेंज जिसमें 100 डेज तक आपके लिए रेगुलर वीडियो लेकर आता रहता हूं तो उसके सपोर्ट के लिए भी एक लाइक तो बनता है। चलिए बात करते हैं इस अपॉर्चुनिटी के बारे में जो कि निकाली है एनएचपीसी लिमिटेड ने। ये काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है आप सबके लिए क्योंकि ये एक ट्रेनिंग ऑफिसर लॉ डिपार्टमेंट में अलग अलग डिपार्टमेंट उन्होंने वैकेंसी निकाली है। बट इस यहाँ पे हम स्पेसिफिकली लॉ डिपार्टमेंट के बारे में ही बात करते हैं तो अभी हम इसमें लॉ के बारे में ही बात करेंगे। चलिए देखते हैं इस अपॉर्चुनिटी के बारे में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे कि 3rd नंबर पे लॉ ट्रेनिंग की आपकी वैकेंसी देखने को मिल रही है जिसमें आपका जो भी पे स्केल होने वाला है वो होने वाला है 50,000 से लेकर 1,60,000 रुपीज तक। और अगर हम बात करें अपर एज लिमिट की तो अगर आपकी एज 30 ईयर से कम है तो आप इस अपॉर्चुनिटी के लिए बिल्कुल जा सकते हैं और आपको कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी। और ये काफी अच्छा नंबर बन जाता है क्योंकि इसमें आपको एक काफी अच्छी प्रायोरिटी देखने को मिल रही है। साथ ही साथ ये वैकेंसी काफी बल्क में निकाली गई है तो आप इस अपॉर्चुनिटी को बिल्कुल मिस आउट नहीं कर सकते। ये एक फुल टाइम और अब देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या क्राइटेरिया और कैसे आपको मिनिमम एक्सपीरियंस और क्वालिफिकेशन देखने को मिल रही है। तो अगर आपने एक फुल टाइम रेगुलर बेसिस पे एलएलबी करी हुई है 3 इयर्स वाली तो आप इनके लिए डायरेक्टली आप अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपने बीएलएलबी करी हुई है 5 इयर्स वाली तो आपके पास मिनिमम 60% मार्क्स होना जरूरी है फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। अगर आपकी यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज नहीं होगी तो आपका फॉर्म वैसे ही इमीडिएटली कैंसिल आउट कर दिया जाएगा। तो इन बातों का ध्यान आप जरूर रखिएगा कि आप जो भी फॉर्म भर रहे हैं उससे पहले आप इनके क्राइटेरिया को जो कि यही है सिर्फ फ्रेशर्स के लिए वैकेंसी निकाली गई है तो इसमें आपको सिर्फ ये मिनिमम मार्क्स के क्राइटेरिया को आपको फुलफिल करना होगा। साथ ही साथ आपकी जो रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी है वो भी होना काफी ज्यादा जरूरी है या फिर आपका इंस्टीट्यूट ऑफ रिकॉग्नाइज होना चाहिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया से। तो इन बातों का ध्यान जरूर रखिएगा। बाकी इसमें और कोई भी आपको लेवल ऑफ एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया तो आपका वर्क एक्सपीरियंस अगर 0 हो भी तो भी आप इस अपॉर्चुनिटी के लिए जा सकते हैं। बट इसमें एक छोटा सा क्लॉज है जो कि मैं आपको आगे चल के बताऊंगा तो उसके बारे में जरूर ध्यान रखिएगा। अगर हम बात करें इसमें वैकेंसीज के बारे में तो जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें काफी नंबर ऑफ वैकेंसीज निकाली गई हैं। तो लॉ डिपार्टमेंट के लिए इन्होंने 12 वैकेंसीज हैं जिसमें आपकी नंबर ऑफ वैकेंसीज में अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 5 वैकेंसी, आपकी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए 1 वैकेंसी, ओडब्ल्यूसी कैंडिडेट के लिए या फिर एनसीएल कैंडिडेट के लिए 4 वैकेंसीज, एससी कैंडिडेट्स के लिए 1 और एसटी कैंडिडेट्स के लिए 1 वैकेंसी और इन टोटली आपके 12 वैकेंसीज हो जाती है। तो ये 12 वैकेंसीज आप सबके लिए निकाली गई हैं और यही वैकेंसीज है जिनमें आप अप्लाई करेंगे। और अगर बाकी अदर डिपार्टमेंट में आप अप्लाई करना चाहते हैं तो वो भी आप देख सकते हैं। अगर उसमें कोई आपको अदर डिपार्टमेंट में जाना है तो भी आप देख सकते हैं क्योंकि इसमें भी ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया, उसमें भी सिर्फ आपकी ग्रेजुएशन ही मांगी गई तो आप उसमें भी अप्लाई कर सकते हैं। बट जैसे कि मैंने बताया था कि इसमें एक आपको क्राइटेरिया है जिसको आपको फुलफिल करना होगा इस एग्जाम को भरने से पहले। तो इसका जो भी सिलेक्शन प्रोसेस है पहले उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो सिलेक्शन प्रोसेस होने वाला है आपका जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं आपको क्लैट पीजी अगर आपने दिया हुआ है 2024 का तो उसके बेसिस पे ही आपको सिलेक्ट किया जाएगा। साथ ही साथ आपका पर्सनल इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाएगा। तो अगर आपने क्लैट पीजी नहीं दिया तो आप इस अपॉर्चुनिटी को नहीं भर सकते हैं क्योंकि उसका सिलेक्शन प्रोसेस उसी के बेसिस पे कराया जाएगा और जो भी आपका रिजल्ट निकला है क्लैट पीजी का
उनके बेसिस पे ही आपको सिलेक्ट आउट करा जाएगा और देखा जाएगा कि आपकी क्वालिफिकेशंस और आपका एक्सपीरियंस लेवल कितना ज्यादा है। तो अगर अभी इस क्लैट पीजी की डेट निकल चुकी है इस साल की, बट अगले साल अगर आप ट्राई करना चाहते हैं तो आप उसे भर सकते हैं, क्योंकि ऐसी काफी सारी अपॉर्चुनिटीज और भी आती हैं जिसमें क्लैट का आपका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस रहती है। अगर आप किसी भी इंस्टीट्यूशन में जाना चाहते हैं तो भी आपको क्लैट तो वैसे भी देना पड़ता है। तो अगर आप कोई सा भी एग्जाम भरना चाह रहे हैं तो उससे पहले आप मेक श्योर करिएगा कि आप क्लैट पीजी का एग्जाम जरूर दे दें। साथ ही साथ अगर हम इस अपॉर्चुनिटी की बात करें तो इसमें साफ साफ ये लिखा ही हुआ है कि क्लैट पीजी अगर आपने दिया हुआ है तभी आप इसके लिए एलिजिबल होगे, और तो आपको इन बातों का ध्यान जरूर रखना है। और इसमें आपको साफ साफ दे रखा है कि अगर आपके क्लैट पीजी में आपकी वेटेज 75% होनी चाहिए, साथ ही साथ आपको जो इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाएगा, जो भी इंटरव्यू है, उसकी वेटेज होने वाली है 25%। तो इस वेटेज के हिसाब से ही आपको बाद में पता चलेगा कि आपका सिलेक्शन होता है कि नहीं। तो अगर आप इस अपॉर्चुनिटी के लिए जा रहे हैं तो आपको ये वेटेज का जरूर ध्यान रखना है। साथ ही साथ अनरिजर्व कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए भी यहाँ पे 40% और SC ST कैंडिडेट्स और पीडब्ल्यू कैंडिडेट्स के लिए 30% का वेटेज रखा गया है। तो ये वेटेज आप सबको क्राइटेरिया को फुलफिल करना होगा, तभी आप इस अपॉर्चुनिटी को भर पाएंगे। और अगर मैं बात करूं ऐसी अपॉर्चुनिटी के बारे में, तो ऐसी अपॉर्चुनिटी काफी कम देखने को मिलती है जिसमें काफी अच्छे नंबर ऑफ वैकेंसीज हो, आपका पे स्केल भी काफी अच्छा हो, साथ ही साथ जो भी आपकी एज लिमिट है वो 30 से कम की हो। तो इसमें काफी आपको एक अपॉर्चुनिटी देखने को मिल जाती है, क्योंकि काफी कम नंबर के लोग ही इसे भर सकते हैं और सिर्फ यंग लॉयर्स ही इसे भर पाएंगे। तो यह अपॉर्चुनिटी आप सबके लिए देखने को मिल रही है, बट इसमें आपको साथ ही साथ एक क्राइटेरिया और भी फुलफिल करना होगा। अगर आप इस अपॉर्चुनिटी में सिलेक्ट हो जाते हैं तो आपको यहाँ पे सर्विस एग्रीमेंट या फिर सर्विस बॉन्ड भरना होगा तभी, और ये आपका बॉन्ड 4 इयर्स के लिए रखा जाएगा कि अगर आप इसमें सिलेक्ट हो जाते हैं तो आप अगर 4 ईयर से पहले इस अपॉर्चुनिटी को अगर छोड़ देते हैं या फिर इस जॉब को छोड़ देते हैं तो आपको 4 लाख रुपए का एक इन्हें पेमेंट अमाउंट करना होगा बॉन्ड का। तो ये एक बॉन्ड आपको फुलफिल करना होगा अगर आप ये अपॉर्चुनिटी को क्विट करना चाहते हैं तो विद इन 4 इयर्स। तो ये भी एक पॉइंट यहाँ पे था तो मेंशन, तो मैंने आपको बता दिया फॉर देयर नॉलेज। साथ ही साथ अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है इस एप्लीकेशन फॉर्म को फिल आउट करने में तो मुझे जरूर बताइएगा। इनकी ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पे दे रखी है फॉर्म में, आप यहाँ पे जाके इसे अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ मैंने डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक दे दिया है जहां पे जाके आप डायरेक्टली इसे अप्लाई कर दीजिएगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है मुझे कमेंट जरूर बताइएगा सो दैट आई कैन हेल्प यू। और अगर आपको अपने रिलेटेड कोई भी ऐसी वैकेंसी जाननी है या फिर आप अपने अकॉर्डिंग कोई वैकेंसी ढूंढ रहे हैं तो वो भी मुझे जरूर बताइएगा। साथ ही साथ आने वाले 15 डेज में ऐसी और भी काफी सारी वैकेंसी आने वाली है जिन्हें आप बिल्कुल मिस आउट नहीं कर सकते, तो उन्हें भी जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। अभी के लिए चलता हूं, मिलता हूं आपसे फिर से एक नई वैकेंसी, नई जॉब और नई अपॉर्चुनिटी के साथ। तब तक आप ये सारी और वैकेंसीज भी ट्राई कर सकते हैं जिनकी प्लेलिस्ट मैंने पहले ही बना दी है। ये दिसंबर की प्लेलिस्ट है तो आप इसे भी जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। अभी के लिए चलता हूं और मिलता हूं आपसे फिर से एक नई वीडियो में।